हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा कि वेरिएबल्स की क्या मेनली स्टैंडर्ड होते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल के क्या क्या रूल्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स और पीएचपी में काफ़ी डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये क्या है कि उन्हें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि अपने जमा घटा या फिर गुणा भाग डिवाइड और रिमाइंडर मॉड्यूल्स इस तरह से यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे वन बाय वन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स होता है सम मीनिंग हम किसी का भी अगर हम सम करना है किसी भी दो वेरिएबल्स का, तो हम उसको प्लस साइन से कर सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन जो अपन को करना है वो अपन कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, वेर वन एंड वेर टू। इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है 2 और तीसरे की वैल्यू है 3। तो अगर हमें यहाँ पे दोनों का सम कराना है तो सिंपल सा हम वेर वन प्लस वर्ड, तो यहाँ पे अगेन हम दोनों का सम कराना है तो हम सीधा प्लस साइन लगा देंगे। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि इस वेरिएबल्स को दोनों वेरिएबल को जमा करके इसके अंदर एको के अंदर फीड करा देगा। यानी देखेंगे कि यहाँ पे इसने फीड कराया 5। तो इसी तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये क्या प्लस हम सेम हम माइनस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम सेम हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार साइन है जो कि मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। सेम हम डिवाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिवाइड अगर मान लो कि 2/4 कराना है, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे वेरिएबल वन कर देता हूँ 4 और यहाँ पे मैं 1/2 8 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ना प्रेस करेंगे, यहाँ पे 2/5 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर था, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स। तो सिंपल एक होता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर और आपने डिवाइड तो देखा ही होगा। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचता है वो हमें इस परसेंटेज साइन के अंदर हम उसको गेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ पे 4 है, इसकी जगह अगर हम 5 करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेगा तो दो 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 तो जा 4, तो क्योंकि 2 4 तो इसने पूरा पूरा लिया, 50 में 1 अब 1 डिवाइड ले सकता तो वो हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर उसका आ गया 1। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज साइन लगाएंगे इसकी जगह डिवाइड की जगह, तो बेचारा निकलेगा इसका रिमाइंडर बेटा देगा। तो इसका आएगा हुआ मतलब 4 तक तो वो मल्टीप्लाई हो गया, देन 5 तो 1 उसका रिमाइंडर बच गया। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा डबल कॉलन। तो एक एक्सपोनेंट कहते हैं जिसको, जो आपको पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट, जो हम स्क्वायर रूट कहते हैं वो है ये। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डबल स्टार लगाते हैं तो इसलिए क्या किया वर 1, तो इस तरह से हो गया 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 इक्वल टू 25। unless if practice space it will। सो ये सिंपल सा क्यूब स्क्वायर हमने निकाल दिया। तो नेक्स्ट ऑपरेटर टाइप होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल टू आपको पता है कि इक्वल टू कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू यूज करते थे। वो इक्वल टू सिंपल सी उस सिंगल वैल्यू को अपन हम उस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिनमें प्लस इक्वल टू है, ये शॉर्टकट है एक्स। तो जी क्या करेगा इक्वल टू, मतलब कि वेरिएबल 5 जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसके अंदर क्या करेगा, ये 5 के अंदर ही 5+3 ऐड कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 8। मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हमारे वेरिएबल आ गए x5 और अगर हम को प्रिंट कराएं
अब इसमें क्या किया कि यहाँ पे शॉर्टकट है एक तरह से, तो इसलिए क्या कर रहा है, प्लस इक्वल टू मतलब ये सेम वेरिएबल प्लस कर रहा है इसके अंदर, तो सेम वेरिएबल इक्वल, ये सेम, ये और ये दोनों सेम है, तो मतलब कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये सेम वैल्यू, प्लस इक्वल टू मतलब ये सेम वेरिएबल इसके अंदर ऐड, तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं तो ये आ गया 8, मतलब कि 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, एक्स के अंदर क्या करा 8 करा। सेम वाला हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ये माइनस हो गया, वो प्लस का था, ये माइनस है जो डिफरेंट गया है, और ये एक्स इक्वल टू स्टार इक्वल टू साइन है, जो कि सिंपल सा एक एक्स मतलब कि फर्स्ट वेरिएबल इनटू टू वेरिएबल अब मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल से याद रख लीजिए कि इक्वल टू से पहले जो भी साइन आएगा आपका प्लस माइनस डिवाइड रिमाइंडर या फिर स्क्वायर इक्वल, जो भी साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वेरिएबल आपको यहाँ पे इसने ऐड किया, या फिर जो भी आप उसके अंदर माइनस है जो भी आप फिलअप करना चाहते हैं, तो सेम वेरिएबल आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई देखें तो इस मल्टीप्लाई में भी क्या करेगा, सेम वैल्यू के सेम वेरिएबल के अंदर सेम वेरिएबल से डिफरेंट दूसरा वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे रिमाइंडर के लिए भी सेम, स्क्वायर के लिए। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे थर्ड टाइप के ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स ज़्यादातर हमारे जो इफ एल्स कंडीशंस होती है, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो उन कंडीशन के लिए अंदर यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं इनको। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा 3 एक वेरिएबल है 3 और एक वेरिएबल 5, अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि या तो 3 क्या है 3 इक्वल टू 5 है, मतलब कि 3 और 5 ए वेरिएबल और बी वेरिएबल दोनों सेम है, मतलब सेम वैल्यूज उनके अंदर, तो हम यहाँ पे उनको ये यूज़ करेंगे डबल इक्वल टू। अगर उसने देखा कि 3 और 5 अगर सेम है तब वो दे देगा ट्रू, लेकिन अगर 3 और 5 मतलब वेरिएबल ए एंड वेरिएबल डी सेम नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इक्वल टू के अंदर क्या आ रहा है, हमारा क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू मिल गई है, ठीक है कि रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स के अंदर। तो ये हमेशा कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहा है, वर्डम करवा रहे हैं। इन्होंने मैं वर्डम बताया था, जो कि वेरिएबल्स की टाइप डेटा टाइप लेने के लिए यूज होता है। चलो पता करना हूँ डेटा टाइप का, तो वर्डम का भी यूज कर। हम यहाँ पे इसको क्रिएट कराएंगे, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया कि दोनों कंपेयर किया, वैल्यू ए वैल्यू, तो सर देखा कि 3 तो 5 दोनों इक्वल है नहीं, तो उसने इक्वल के अंदर रिटर्न कर दिया फॉल्स, और अपने यहाँ पे वर्ड का प्रिंट करवाया फॉल्स को। तो इन यहाँ पे इक्वल कराने की जरूरत थी, क्योंकि वर्ड हम प्रिंट करा देंगे सेम यहाँ पे वैल्यू। तो बाकी के कंपेरिजन ऑपरेटर्स भी सेम है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू, हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया, तो अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है इसके साथ उसके बाद इक्वल टू यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। हमेशा याद रखना कि ये साइन है, ये कर नॉट का साइन, मतलब नहीं इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ए नॉट इक्वल टू बी, इसने चेक किया कि बैकएंड पे जाके, मतलब प्रोग्रामिंग में जाके, कि ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। हाँ, दोनों कंपेयर किए और ये इक्वल नहीं, तो यहाँ पे हमारे इक्वल के अंदर मिलेगा ट्रू। ट्रू मतलब कि वो दोनों इक्वल ही, तो हमारे सेम ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू है, ट्रिपल इक्वल टू हमारे यूज करते हैं आइडेंटिकल वैल्यू। आइडेंटिकल वैल्यू, अब लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। डबल इक्वल टू हमारा ये होता है कि हमें वैल्यू कंपेयर करनी है बट उसका डेटा टाइप कंपेयर नहीं करना, तो हम डबल इक्वल टू करके यूज़ करते हैं। बट हमें डेटा टाइप भी कंपेयर करना है कि जो भी हमें
वैल्यू मिल रही है उसका डेटा टाइप भी सेम है, मतलब कि एक इंटीजर और एक फ्लोट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 5.0 करूँ, सॉरी 5.0, और यहाँ पे करूँ मैं 5, तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर 5.0 यूज़ किया। एक वेरिएबल जैसे हमने पॉइंट यूज़ किया तो इस वेरिएबल को PHP ने असाइन कर दिया फ्लोट, और दूसरा हमारा बी वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू है। तो अगर हम a इक्वल टू 5 यूज मतलब a बी यूज करेंगे तो इक्वल के अंदर क्या वैल्यू आएगी, फिर अभी के लिए ट्रू आएगी क्योंकि इसमें डेटा टाइप कंपेयर नहीं है। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आया ट्रू क्योंकि इसमें डेटा टाइप कंपेयर नहीं। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे इक्वल टू ऐड करें तो ये डेटा टाइप पे कंपेयर करेगा कि वैल्यू तो सेम है बट डेटा टाइप सेम है कि नहीं। उसके लिए चेक किया तो जब उसने चेक किया कि ये डेटा टाइप वैल्यू दोनों चेक की 5 बट डेटा टाइप उनका डिफरेंट है, एक का फ्लोट है एक का इंटीजर। तो जैसे ही इसने रिफ्रेश यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि उनका डेटा टाइप सेम। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं अब इनका डेटा टाइप सेम है, मतलब दोनों इंटीजर वेरिएबल्स। अब इनको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो ये आपको काफ़ी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डबल इक्वल टू या फिर ट्रिपल इक्वल टू जो कंपेरिजन करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सिंपल सा आपको डिफरेंस बताना है। ये तो हो गया था सिंपल ट्रिपल इक्वल टू जो भी डेटा टाइप कंपेयर करना है। और अगर हमें सेम नॉट इक्वल टू डेटा टाइप भी कंपेयर करना है, ये सिमिलर टू इसके है नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू मतलब प्योर डेटा टाइप भी सेम नहीं है, आइडेंटिकली। तो उसके लिए यूज होता है। देन हमारा ग्रेटर देन साइन है, तो मतलब कि यहाँ पे हमने चेक किया कि ये क्या ये बड़ा है बी से। तो यहाँ पे हमने अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पे हमने की वेरिएबल 8, तो यहाँ पे चेक करेगा कि ए वेरिएबल बड़ा है क्या। तो यहाँ पे ए वेरिएबल क्या है 5 और बी वेरिएबल है 8। तो यहाँ पे चेक देखेगा कि 5 तो बड़ा है नहीं, छोटा है 8 से, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स। ये देखो फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 5 की जगह 15 कर देते हैं तो ए की वैल्यू क्या है कि बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऐसे चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे भी दो दूर रहा है तो इसका मतलब ये बड़ा और ये पॉइंट बन रहा है छोटा। तो ये ग्रेटर देन साइन, तो इसका मतलब ये बड़ा है क्या। तो हमने 15 कर दिया तो मतलब कि ए इज ग्रेटर देन ए और बी, ये होगा सिंपल। ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया। मतलब कि अगर हम इस तरह भी यूज़ करेंगे तो ग्रेटर देन, इस तरह भी यूज़ करेंगे तो लेस देन। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू है या मतलब चेक करना चाहते हैं कि वो दोनों या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे वो रिटर्न करेगा कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू, या फिर अदरवाइज वो रिटर्न करेगा। सेम ग्रेटर देन की तरह यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, अगर वो चेक करेगा कि वो छोटा है या फिर इक्वल है तो वो चेक वैल्यू सेंड कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तो सिंपल है, ट्रू और फॉल्स के यूज होता है। तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं डबल एंड के साथ यूज करते हैं, मतलब कि हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हमेशा अगर दोनों ट्रू है, एंड का मतलब है कि दोनों अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। और का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे डबल पाइप साइन यूज करते हैं तो कंडीशन 1 या कंडीशन 2 में कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स हैं तब तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। लेकिन बट इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन 1 कंडीशन 3, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे नॉट कंडीशन, ये मैंने बताया था ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है नॉट, तो ये एक तरह से रिवर्स कंडीशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन 1 में हमें मिल रहा है ट्रू बट हम यहाँ पे नॉट लगा दिए तो ये क्या बना देगा, इसको फॉल्स बना देगा।
अपोजिट वर्ड समझ गए थे आप इसको। तो एक कुछ भी जो बूलियन ऑपरेटर्स होता है, अगर हम उसके आगे नॉट लगा देते हैं तो उसको बूलियन ऑपरेटर को अपोजिट कर देता है। बूलियन ऑपरेटर अगर ट्रू है तो अगर हमने उसके साथ नॉट लगा दिया तो वो हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ट्रू फॉल्स भी इन कॉपी करते हैं यहाँ पे, इन दो वेरिएबल हमने बनाए ट्रू फॉल्स, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 फॉल्स, कंडीशन 1 यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, कंडीशन 2 हमने प्रिंट करा दिया। तो अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो अब आप देखा कि यहाँ पे हमारी कंडीशन 1 क्या है, ट्रू है, बट हमारी कंडीशन 2 क्या है, फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर में हमेशा याद रखिएगा कि वो दोनों वैल्यू है, वो जो भी कंडीशन है दोनों वैल्यू की वो फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू नहीं है तो इसके अंदर क्या साइन होगा, फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू असाइन करें, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स असाइन करें। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे कि यहाँ पे इसने किया फॉल्स, क्योंकि उसकी दोनों कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स, लेकिन हम यहाँ पे ट्रू और सेकंड कंडीशन पर भी फॉल्स कर देते हैं तो इसलिए वो ठीक है, क्योंकि उसको एंड ऑपरेटर चेक करेंगे, दोनों कंडीशन चेक करेंगे ट्रू। सेम अगर और ऑपरेटर है तो और ऑपरेटर के अंदर वो हमेशा चेक करेगा एक भी कंडीशन, पीएचपी कोड चेक करेगा कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है दोनों में से, या तो ए या फिर बी, तो इस साइन का मतलब होता है और का मतलब आपको पता ही है, या तो ये या फिर बी। तो या तो कंडीशन 1 या फिर कंडीशन 2, इन दोनों में कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वहाँ पर रिटर्न कर देगा ट्रू। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, तो इसने चेक किया कि एक कंडीशन में ट्रू है क्या, इसने देखा हाँ कंडीशन 1 तो ट्रू है, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे राइट। तो जो हो गया एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर। और थर्ड है हमारा एस्केलेशन नॉट, मतलब नॉट ऑपरेटर इन नॉट कंडीशन विनर ऑपरेटर। तो इससे क्या करेगा कि हमेशा जो कंडीशन वेरिएबल्स हैं, कंडीशन बूलियन वेरिएबल्स है, उसको चेंज कर देगा, मतलब उसका अपोजिट कर देगा। देखो यहाँ पे कंडीशन 1 हमारा क्या है, तो हम जैसे यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो इसको क्या बनवा देगा, फॉल्स बना देगा, मतलब उसका अपोजिट कर। जैसे हम यहाँ पे नॉट हटाते तो वो सिंपल इसने ऑपरेटर को असाइन किया और यहाँ पे आएगा। तो आई होप आपको ये तीनों ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इनएप्ट। तो अभी ऑपरेटर्स की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स पे जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।